अच्छा, हार्ट लंग्स को खराब करने में पॉल्यूशन का कितना योगदान है? बिल्कुल योगदान है। एयर पॉल्यूशन को अभी तक लोगों में यही समझ है कि एयर पॉल्यूशन से लंग्स खराब होता है, बट एयर पॉल्यूशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है PM2.5, वो तो ब्लड के सहारे अंदर जाता है। और ऐसी कई स्टडीज़ आई है जिसमें दिखा गया है कि जब आपका पॉल्यूशन बढ़ता है तो उसमें कई ग्रेडेड इंक्रीज होती है हार्ट अटैक के केसेस में। तो बहुत ही क्लोज रिलेशन है, खास करके PM2.5 का आपके बहुत ही क्लोज लिंक है इसका हार्ट अटैक के साथ। दूसरी चीज़ कि अदर रिस्क फैक्टर के साथ भी इसका लिंक है। अगर एयर पॉल्यूशन खराब ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा है, आपको हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा। एयर पॉल्यूशन से डायबिटीज? हाँ, यस, कैसे? वो लिंक है, उसमें स्टडीज़ में प्रूवन है। क्योंकि एयर पॉल्यूशन एक आज के डेट में बड़ा रिस्क फैक्टर बन के आया है पूरे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए। लेकिन हमारा तो लाइफ स्टाइल का पार्ट हो गया है। दिल्ली, खासतौर पे दिल्ली, मुंबई और जो बड़े शहर में रहने वाले लोग हैं, जो इंडिया का मतलब भारत की अगर बात करें हम, तो पटना तक शहर में यह पॉल्यूशन तो लगता है जैसे पार्ट एंड पार्सल है। पूरे 365 दिन में सिर्फ 65 और 90 दिन ऐसे रहते होंगे जब आप पॉल्यूशन फ्री रहते हैं। वो दिखता है। हाँ। ओटी में अगर आप सीने को खोल के आप ग्राफ्ट लगाते हैं, कोई पहाड़ के क्षेत्र से आया हुआ, उत्तराखंड से आया हुआ, उसकी लंग्स पिंक होती है। और हमारी लंग्स जो दिल्ली में रेजिडेंट्स हैं जो लंबे समय से आ रहे हैं, उनकी ब्लैक होती है। तो ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशंस तो कहिए कि इतना साइलेंटली किलर है, इसको मैं अब उतना ही बराबर समझता हूँ कि जितना डायबिटीज़ और आप हाई ब्लड प्रेशर को दोष देते हैं, एयर पोल्यूशन भी एक नया रिस्क फैक्टर बन के आया है। अच्छा, जैसे दवाई खाते हैं तो बॉडी एब्जॉर्ब करने लगती है कि साहब आज 2.5 मिलीग्राम खा रहे हैं, 2 साल बाद 5 मिलीग्राम खाएंगे, 10 साल बाद वो 10 मिलीग्राम हो जाएगा। क्या बॉडी भी एयर पॉल्यूशन से रेजिस्टेंस हो रही है? क्या हमारी बॉडी भी तैयार हो रही है अब कि नहीं साहब चलो हम इसी मौसम में रहेंगे? क्या ये भी संभव है कभी? नहीं, देखिए, एयर पॉल्यूशन से एडेप्टेबिलिटी की बात आप करें कि एडेप्टेशन हो जाएगा लोगों का, कुछ तो हुआ है, लंग्स में तो हो रहा है। पहले हम लोग 200 पे खांसने छींकने लगते थे, अब 400 की आदत पड़ गई है। बट जो इसमें पार्टिकुलेट मैटर है, जो PM2.5 है, इसका कोई एडेप्टेशन नहीं है, ये तो आपको नुकसान करेगा। इसी तरह से जो गैसियस मिक्सचर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, सल्फर डाइऑक्साइड्स है, इन सब चीज़ों का, या जो वैक्यूलर एमिशन है जो गाड़ियों के धुओं से निकलता है, ये तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। दिल्ली में रहना मजबूरी है तो कैसे बचे? देखिए, इंडोर तो आप थोड़ा बहुत बच सकते हैं, अपने खिड़की दरवाजे बंद रखें। आप एयर प्यूरीफायर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। प्लांटेशंस करें, घर के चारों तरफ अपना रखें, प्लांट्स रखें। अगर आप जो भी प्लांट्स आपको ऑक्सी प्लांट्स बोलते हैं, बट मुझे लगता है हर प्लांट्स ऑक्सीजन ही देता है, तो प्लांट्स को रखें बालकोनीज़ में, उससे थोड़ा फ़ायदा होगा। और डस्ट को थोड़ा घर में कम रहने दें, डस्ट को जितना बेटर डस्टिंग करें, ताकि ये पार्टिकुलेट मैटर जो जाता है, आप कभी फ़िल्टर खोल के देखिए एयर प्यूरीफायर की, अगर वो चीज़ें आप देख लेंगे, अगर आप अनप्रोटेक्टेड हैं तो आपके लंग्स में जमा जा रहा है, वो नॉस्ट्रिल से, नाक से जाके अंदर जम रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो मुझे लगता है कि एक तो वैक्यूलर एमिशंस जो है बहुत बड़ा लार्ज पार्ट प्ले कर रहा है यहाँ पे, जो पॉल्यूशन है उस पर कुछ कंट्रोल होना चाहिए, जितना कम गाड़ी इस्तेमाल करें। और मुझे लगता है इंडिविजुअल और गवर्नमेंट लेवल पे भी मेडिसिन इसका कोई उपाय नहीं है? जी नहीं, मेडिसिन से एयर पॉल्यूशन को आप ट्रीट नहीं कर सकते, इसको रोक के ही आप ट्रीट कर सकते हैं।